नमस्कार। आज हम अपने बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम के अनुसार और मैं आपको दिल्ली सल्तनत लोग हम पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत में हमने अब तक जो है वो दो शासकों के बारे में पढ़ लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में मैंने कम्प्लीटली चर्चा कर ली थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बनता है, लेकिन आराम शाह का कोई विशेष योगदान नहीं था और आराम शाह को हटाकर जो है इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का एक वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके क्वेश्चंस की हमने चर्चा कर ली थी। तीसरी महिला शासिका या भारतीय इतिहास की पहले महिला शासिका जो माना जाता है वो दिल्ली सल्तनत के वो किसको माना जाता है? रजिया को। तो रजिया का जो शासनकाल था वो 1236 से 1240 माना जाता है और रजिया एकमात्र महिला शासिका होने के साथ वो थी जिसने इल्तुतमिश को अपने जो तीन बेटे थे उन पे कदापि विश्वास नहीं था और उसको ये लग रहा था कि मेरी बेटी ही मेरे शासन को संभालेगी। तो उसने अपनी बेटी को अपने राज्यकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन उसके मृत्यु के बाद जो है उसको उत्तराधिकारी नहीं माना गया और जो है वो रुकनुद्दीन फिरोज़ शाह को बैठाया गया। उसकी माँ तुर्कान ने उसका शासन सत्ता संभाली। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कुछ प्रश्नों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ये है रजिया को सुल्तान के पद पे किसने बैठाया? तो रजिया को सुल्तान के पद पे किसने बैठाया था? तुर्क अमीरों ने। किसने बैठाया था? तुर्क अमीरों ने बैठाया था। तो पहला प्रश्न हो गया। तो तुर्क अमीरों ने इसको बैठाया था, यानी इन्होंने एक लाल जो है वो कोट पहन के ये गई थी दरबार में नमाज के समय और उस समय जो है विद्रोह हुआ और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जो हटा के और रजिया प्रथम महिला शासिका बनी थी। रजिया सुल्तान के पद पे कब बैठी? तो 1236 ईस्वी में, यानी इसका शासनकाल जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? 1236 से 1240। तो 1236 ईस्वी में जो है वो सुल्तान के पद पे बैठी और पहली महिला शासिका थी, याद रखना। तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, रजिया को किस प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा और टोपी पहन के राज दरबार जाना शुरू किया था? तो रजिया ने किस प्रथा को त्यागा था? मतलब महिलाओं के लिए इस्लाम धर्म में ये था कि वो जो है वो पर्दा प्रथा धारण करेंगी, लेकिन ये पहली महिला शासक थी और यही रीज़न था कि जो अमीर थे उस समय के उनको ये बात बहुत गलत लगी और वो रजिया के सब खिलाफ हो गए कि एक महिला होकर जो है वो पुरुषों की तरह पर्दा को त्याग कर जो है वो दरबार में आती है। तो रजिया ने किसका त्याग किया था? पर्दा प्रथा का, याद रखना, ये आपको हल्का सा याद रखना है। पर्दा प्रथा का इसने त्याग किया था। प्रथम महिला तुर्क शासिका कौन थी? बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका, तुर्क शासिका। तो आपका उत्तर क्या होगा? रजिया जो सुल्ताना है वो प्रथम महिला तुर्क शासिका थी। उसके बाद कई बनी, लेकिन ये पहली महिला शासक थी, ये आपको याद रखना है। रजिया ने किसे अमीर हाजिब बनाया था? अमीर हाजिब एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता था। इक्तियादुन एतगिन को इसने अमीर हाजिब बनाया था। बाद में कालांतर में इसने विद्रोह भी जो है वो किया, ये भी आपको याद रखना है। एतगिन ने विद्रोह भी किया था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। रजिया ने किसे अमीर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जमालुद्दीन याकुत जो है उसको इससे प्रेम हो गया था और इसने जमालुद्दीन याकुत को अमीर आखुर पद पे, ये गैर तुर्क था और ये उन तुर्कों को ये पसंद भी नहीं था और ये काफ़ी एक चर्चित प्रसंग रहा था रजिया और जमालुद्दीन याकुत का। तो आपको याद रखना जमालुद्दीन याकुत किस पद पे था? अमीर आखुर पद के ऊपर जमालुद्दीन याकुत था, याद रखना है। आगे देखिए, रजिया सुल्तान ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240, ये इसका कार्यकाल रहा था। 1236 से 1240, 4 वर्ष तक मतलब इसने शासन किया था रजिया सुल्ताना ने। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो बेटी की चर्चा मैंने कर दी थी। इल्तुतमिश के 3 बेटे और ये एक बेटी थी और ये सबसे योग्य थी। मतलब इसको घुड़सवारी का प्रशिक्षण, सैनिक प्रशिक्षण, इसको सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण ये इल्तुतमिश ने दिया था और वास्तव में इसको अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो है वो अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया था, जिसकी माँ थी शाह तुर्कान, जो बहुत अलोकप्रिय थी जनता में, और उसको हटा के रजिया सुल्ताना अमीरों के सहयोग से दोबारा बनी थी। फिर अमीरों ने ही इसके खिलाफ दोबारा विद्रोह किया था। तो याद रखना है किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकार चुना था? तो इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकार चुना था, ये आपको याद रखना है। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकार चुना था? तो रजिया को इसने अपना उत्तराधिकारी चुना था। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अपने बेटों को ना चुन के महिला को चुनना ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की, और इसने वंशानुगत राजतंत्र इसे कहा जाता है, याद रखना, कि अपने राज्यकाल में ही उत्तराधिकारी को चुन लेना।
दिल्ली पे गद्दी पे बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, इसकी चर्चा मैंने कर ली। रजिया सुल्ताना प्रथम महिला शासिका मानी जाती है। रजिया बेगम को मारने में किसका सबसे बड़ा हाथ था, तो बहराम शाह का इसमें हाथ माना जाता है। किसका हाथ माना जाता है, बहराम शाह का जो है इसमें हाथ माना गया है। ये भी आपको याद रखना, बहराम शाह जो है इसने इसकी हत्या में बड़ा योगदान दिया था। किसके सिंहासनारोहण पे पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पे स्वयं निर्णय लिया। एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सा पहली बार जिसमें जनता ने भाग लिया था और ये जनता के सामने गई थी लाल कोट पहन के। लाल कोट का मतलब यही था कि न्याय की मांग करना, और जनता नमाज अदा करने के बाद जब जनता के बीच में गई तो जनता के सहयोग से, ठीक है, और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर जो है वो रजिया सुल्ताना शासिका बनी थी। बहुत विशेष बात थी, याद रखना। अगला प्रश्न है, किसके पतन के बारे में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखा है कि उसके सभी गुण किसी काम के क्यों नहीं, क्योंकि वह स्त्री थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने इसके पतन का सबसे बड़ा कारण ये बताया था कि उसका महिला होना उसके पतन का बड़ा कारण था, ठीक है। तो उसके कितने भी चाहे गुण हो, लेकिन उसमें महिला का होना, उसके सभी जो गुण हैं वो एक प्रकार से गलत हो गए। ये किसने कहा है, ये मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किसके अनुसार यदि रजिया स्त्री ना होती तो भारत के महान मुस्लिम शासकों में उसका नाम लिया जाता। ये भी बहुत बार आईएएस परी में, आरएस परी में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। एलिफिस्टन ने कहा था कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो भारत के महान मुस्लिम शासकों में उसका नाम लिया जाता। रजिया के पतन के मुख्य कारण क्या थे, तो देखिए पतन का मुख्य कारण अलग, एक तो महिला होना जैसे उसने बताया है, ठीक है। एलिफिस्टन ने भी इस चीज़ को जिक्र किया है, ठीक है। मुख्य रूप से मुख्य कारण था तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा, क्योंकि वो इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते थे कि उन पर कोई नियंत्रण स्थापित करे। वो स्वतंत्र रूप से होना चाहते थे और रजिया ने उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया। अपनी मनमर्जी से उसने निर्णय लिए, ठीक है। एक न्याय व्यवस्था की स्थापना की, समानता की कोशिश की उनके साथ। तो ये चीज़ उनको सहन नहीं हुई और उन्होंने जो है वो इसको हटाकर जो है वो बहराम शाह को जो है वो अगला सुल्तान बनाया। तो गैर तुर्कों का प्रतिस्पर्धी दल बनाकर तुर्क अमीरों की शक्ति को कम करना, इसने गैर तुर्कों को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। तुर्क इस बात से नाराज़ हो गए, जमालुद्दीन याकूत वगैरह को, और जो है उनको एक गुट बन गया इसके खिलाफ। और फिर अल्तुनिया है, ठीक है, अल्तुनिया के साथ बाद में अल्तुनिया ने विद्रोह किया था, बाद शादी भी कर ली थी, लेकिन बाद में जो है वो इस प्रकार से एक प्रकार से ये हो गया था, ठीक है। धन्यवाद।